Our next topic is इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी चार्ज क्या अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे R क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। जैसे जैसे हम R चेंज होगा, वैसे वैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या चेंज होगा, ठीक है। हमने ये देखा था यहाँ क्या अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या चेंज हो रही थी, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि डिस्टेंस जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। सो अब हमें ये चेक करना है कि अलग अलग पॉइंट पर किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की लोकेशन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए साइंटिस्ट माइकल फेराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें क्या उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को विजुअलाइज करने के लिए ये इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज को लाकर रखते हैं तो वो क्या उस पर फोर्स लगाता है, ठीक है। कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो उस पर क्या फोर्स लगाता है, तो फोर्स लगाने के कारण क्या वो चार्ज क्या मोशन करने लगता है, और वो चार्ज जिस डायरेक्शन में मतलब जिस पाथ में अगर मोशन करने लगता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स बोलते हैं, ओके। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में अगर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो डायरेक्शन क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन रहेगी। अब जैसे मान लीजिए, जैसे ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। उसके इस पॉइंट पे हमने क्या टेंजेंट ड्रॉ करा है, तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ है, जिस डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी, ओके। और हमें टेंजेंट भी उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है जिस डायरेक्शन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। अब जैसे देखिए इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जा रही, तो हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और टेंजेंट के इस डायरेक्शन में ड्रॉ करा। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर कर्व होके नीचे इधर को आ रही है, ऊपर ऐसे जा रही है स्ट्रेट, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो हमने टेंजेंट के ऐसे इस डायरेक्शन में ड्रॉ करा। और जब फिर बाद में जब वो नीचे आ रही है इस पॉइंट पे, अब देखिए नीचे को जा रही है, तो हमने क्या थोड़े इस नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या टेंजेंट ड्रॉ करा, ओके। अब यहाँ पे देखिए इधर पर क्या है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन दी गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ सच दैट द टेंजेंट ड्रॉ at any point of which gives the direction of electric field at that point। मतलब कि हम जिस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, टेंजेंट जहाँ पे ड्रॉ हो रहा था, जिस डायरेक्शन में जा रहा था, वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या एक चार्ज कंसिडर किया, स्फीयर चार्ज कंसिडर किया, वो है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और हमने एक टेस्ट चार्ज भी कंसीडर किया, उसको भी हमने क्या पॉजिटिव भी लिया। अब हमने यहाँ पे देखिए ये स्पेयर दिया, इसके पास हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है। अब हमने टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे रखा, हमने देखिए टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे रखा, तो टेस्ट चार्ज भी क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी यहाँ पे जो चार्ज हमने कंसीडर किया वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों अब हम जानते हैं सेम चार्ज है क्या रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या करेगा रिपेल करेगा, तो वो टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा कैसे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या ऐसी डायरेक्शन में मिलेगी। और फिर हमने टेस्ट चार्ज को इधर रखा तो वो भी क्या रिपेल करेगा ऐसे,
इधर भी हमने रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या रिपेल करेगा ऐसे। तो हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आउटवर्ड मतलब हमें बाहर की तरफ मिल रही थी, ठीक है, कैसे, रेडियली आउटवर्ड। जब हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रेडियली आउटवर्ड मिल रही थी, हमें बाहर की तरफ मिल रही थी। अब रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम देखते हैं ये क्या है, एक स्फीयर बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। अब इधर से लेके इधर तक का अगर हम इस जो ये ठीक है हमारा सेंटर हुआ, तो सेंटर से लेके इधर तक का डिस्टेंस क्या हुआ, रेडियस होगा ना, ये भी रेडियस रहेगा, ये भी रेडियस है, रेडियस। तो इसका इससे क्या है कि ये जो क्या है, ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रेडियली आउटवर्ड मिल रही थी, ओके। अब हमने क्या नेगेटिव चार्ज पे करके देखा, तो नेगेटिव चार्ज पे जब हमने नेगेटिव चार्ज के पे सामने हमने क्या एक टेस्ट चार्ज रखा जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि जो अपोजिट चार्ज है वो आपस वो क्या अट्रैक्शन शो करते हैं, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो क्या, तो हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इनवर्ड मिलेगी, अंदर की तरफ मिलेगी ऐसे, इसी एरो के अंदर की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज अब रखा हमने, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अब अंदर की तरफ मिलती है, मतलब रेडियली इनवर्ड। ये रेडियली आउटवर्ड है और ये रेडियली इनवर्ड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आप यहाँ पे थोड़ा देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पहले पास पास थी, अगर आप देखें इन दोनों के अगर हम स्पेयर के डिस्टेंस पे देखें तो ये क्या अब पहले के अंदर आपस में थोड़ी क्लोज दिख रही थी, बट उस पर क्या जैसे फोर्स जैसे बढ़ा तो दूर जाने लगी, तो वो क्या उनके बीच में क्या डिस्टेंस बढ़ने लगा। तब हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास हो तो उसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या स्ट्रॉन्ग होगी। अगर जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दूर जाने लगती हैं, एक दूसरे से दूर होने लगती है, तो हम कहते तो उस टाइम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या वीक हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें कम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, ओके। अब हम देखेंगे, हम दो अपोजिट चार्ज को लेकर हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं। यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, जो पॉजिटिव चार्ज के पास क्या हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, तो वो टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, कैसे करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। और ये नेगेटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को क्या अट्रैक्ट करेगा। तो क्या रहेगा, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, ऐसे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी रिपेल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज क्या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमारे क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे इस डायरेक्शन बनेगी। इधर भी अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या उसको रिपेल करेगा, और जो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ऐसे। तो हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे बनेगी, ओके। अब ठीक है, इसमें हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी कि जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर क्या खत्म हो जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू इक्वल पॉइंट चार्जेस। हमने क्या यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट चार्जेस लिए, मतलब एक पॉजिटिव साइन लिया है, नहीं सॉरी दोनों पॉजिटिव साइन के लिए हैं, ठीक है। ये भी ये है ना पॉजिटिव भी है, मिसप्रिंट है, ओके। हमने क्या दो पॉजिटिव चार्ज लिए, ठीक है। हमने अब इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या यहाँ पे मतलब टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो रिपेल करेगा, तो उसको यहाँ से भी रिपल्शन मिलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको रिपेल करेगा। तो पहले तो बस स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें इस पॉजिटिव चार्ज से भी क्या हमें रिपल्शन ही मिलेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, तो आगे जाके क्या ऐसे बेंड हो जाएगी। तो हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमें इलेक्ट्रिक लाइंस के थोड़ी सी बेंड मिलेगी। इधर पर भी अब यहाँ पे भी क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है पहले तो स्ट्रेट जाएगी, ये इस पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन मिलेगा, तो फिर जब ये वाला पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो आगे जाके थोड़ी ऐसे बैंड होती जाएगी। इधर पर भी आगे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बैंड मिल रही है हमको, इधर पर भी। तो हम ये ऐसा पैटर्न के हर जगह फॉलो होगा। और यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। यहाँ इसके बीच में हम ये देख रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या यहाँ पे 0 हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगी, बचेगी नहीं। अब यहाँ पे अगर हमने टेस्ट चार्ज रखा तो ये
टेस्ट चार्ज से क्या, ये पॉजिटिव चार्ज से भी उसको रिपल्शन मिल रहा है, इधर से भी रिपल्शन मिलेगा, तो उससे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यहाँ पे इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी दी गई है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इनटू द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमने अभी देखा था कि जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही थी और कहाँ नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो रही थी। ओके, अब यहाँ पे एक होती है टेंजेंट ऑन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। हम देख रहे थे कि हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो क्या है कि जो जो दो इलेक्ट्रिक लाइन है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर जैसे दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे मान लीजिए ये जैसे ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हमने क्या, अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट के ऐसे डायरेक्शन में आएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टेंजेंट के इसी पॉइंट से इधर पे आएगा। ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट पे हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमें क्या दो डायरेक्शन मिल रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। सो हमें ये बात हमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, सो इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट each other. If two lines of force intersect at any point, then two tangent can be drawn at that point. Means there may be two direction of electric field intensity, which is not possible because the electric field is a vector quantity and it has a unique direction at a given point. Okay. Next है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसकी डायरेक्शन क्या है, हर पॉइंट पे क्या सेम रहेंगी। ओके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या एक दूसरे से, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्या पैरेलल रहेंगी और और क्या इक्वल डिस्टेंस रहेंगी, मतलब उनके बीच में क्या डिस्टेंस क्या इक्वल रहेगा। और जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हर पॉइंट पे क्या डिफरेंट रहेंगी और वो सब एक दूसरे से क्या डिफरेंट रहेंगी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये क्या, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। आप देख सकते हैं कि ये क्या एक दूसरे से मतलब क्या है, ये सेम है और क्या है, और क्या एक दूसरे से क्या पैरेलल है। और नॉन यूनिफॉर्म में आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी लाइंस के अलग अलग जा रही है, मतलब डिफरेंट शो हो रही है। सो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। ओके।